ये एनडीए सरकार का आंतरिक मामला है। माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। जो वादा किया चुनाव में 1 करोड़ नौकरी रोजगार का, उसका क्या हुआ? तो दे ही रहे हैं। खजाना खाली है। ये बंगला खाली कराते रहेंगे, जनता का जनसैलाब आएगा, सत्ता खाली करना पड़ेगा। अभी 5 वर्षों में ही 5 सरकार देखने के लिए बिहार की जनता को मिल गया। चुनाव के समय वादे किए गए, वो सारे वादों का क्या हुआ? बिहार को डबल इंजन की सरकार में क्या लाभ मिल रहा है, क्या फायदा हो रहा है, ये सब जनता जानना चाहिए। बिहार में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री से ज्यादा भव्य मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और मुख्यमंत्री से ज्यादा भव्य तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। अरे भाई, मंत्रिमंडल का विस्तार भव्य तरीके से हो या छोटे तरीके से हो, इससे जनता को क्या मतलब है? ये एनडीए सरकार का आंतरिक मामला है। माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। हम एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हम सरकार से जो सवाल श्री तेजस्वी यादव जी, नेता विरोधी दल, पूछ रहे हैं, जो जनता जानना चाहती है, पूछ रही है कि आखिर ये 3-4 महीने में सत्ता परिवर्तन बिहार में हो गया। अब जो वादा किया चुनाव में 1 करोड़ नौकरी रोजगार का, उसका क्या हुआ? तो दे ही रहे हैं। खजाना खाली है सरकार का। कोई खजाना खाली नहीं है, वित्त मंत्री ने कहा। अरे वेतन और पेंशन नहीं मिल रहा है लोगों को, जाकर देखिए कितना का भुगतान नहीं हो रहा है। यादव ने कहा खजाना खाली नहीं है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री में कितने पुल गिर गए, कल परसों भी गिर गया भागलपुर का पुल। लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति देख ही रहे हैं। तो नौजवान परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान। सवाल हम जनता की आवाज बन करके जो सरकार से सवाल है वो तेजस्वी जी पूछ रहे हैं लगातार। लेकिन सरकार तो अभी 5 वर्षों में ही 5 सरकार देखने के लिए बिहार की जनता को मिल गया। बिहार को क्या फायदा होगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो बिहार के लिए क्या सौगात ला रहे हैं, ये न बताना होगा। बनवा रहे हैं। अरे भाई, मंत्री तो हमने कहा कि ये उनका विशेषाधिकार है, ये एक औपचारिकता है। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जनता का भला कैसे होगा इसका न ब्लूप्रिंट बताएं। ये जो चुनाव के समय वादे किए गए, वो सारे वादों का क्या हुआ? बिहार को डबल इंजन की सरकार में क्या लाभ मिल रहा है, क्या फायदा हो रहा है, ये सब जनता जानना चाहती है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को आवास खाली करने का 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, अगर नहीं खाली करेंगे तो सामान बाहर निकाल दिया जाएगा। ना तो कोई सत्ता से, ना कोई आवास और बंगला से मोह है यहाँ किसी को। हमारे नेता को हमारी जनता की चिंता है। ये बंगला खाली कराते रहेंगे, जनता का जनसैलाब आएगा, सत्ता खाली करना पड़ेगा। कहाँ 20 में भी नहीं, 25 में अरे भाई, इंतजार देखिए। लोहिया जी ने कहा है जिंदा कौम 5 वर्षों तक इंतजार नहीं करता। अभी तो आप देखिए आगे आगे क्या होता है। फिर खेल करिएगा। भाई, तो नीतीश जी है भी नहीं। अब तो कब क्या होगा राजनीति में, इसका कोई गारंटी है। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि बंगला खाली कराने को लेकर उनको सबको पता है कि आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी संयुक्त बिहार, जब झारखंड अलग नहीं हुआ था, तब की मुख्यमंत्री रही हैं। अभी बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं। और अगर बंगला ही खाली कराना है, नियम की बात कर रहे हैं, तो बताएं सब लोग कि जब सबका बहुत का बंगला खाली होगा। ये बंगला की राजनीति से क्या मतलब है? काम क्या कर रहे हैं आप? ले लीजिए पूरा बंगला। बंगला का कोई मोह नहीं है, जनता का भला कैसे होगा इसकी चिंता है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।